महाराष्ट्र की राजनीति आज एक ऐसे सवाल से जूझ रही है जिसका जवाब आसान नहीं है। अजित पवार के बाद उनका गुट किसके हाथ में जाएगा? क्या पवार परिवार के बीच आई दरार भर पाएगी? क्या एनसीपी के दोनों गुट एक होंगे? आने वाले चुनावों में महाराष्ट्र की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी? क्योंकि अब अजित पवार नहीं रहे और सबसे अहम, अब महायुति सरकार में क्या होगा, जिसमें बीजेपी के अलावा शिंदे गुट भी है और अजित गुट भी। बुधवार 28 जनवरी सुबह करीब 8:48 बारामती एयरपोर्ट के पास एक बड़ा प्लेन क्रैश हादसा हुआ। डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार का चार्टर विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। डीजीसीए ने हादसे की पुष्टि की। इस विमान में अजित पवार के साथ 2 क्रू मेंबर और उनके 2 करीबी सहयोगी सवार थे। हादसे में विमान में मौजूद सभी 5 लोगों की मौत हो गई। अजित पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे। वजह थी 5 फरवरी से शुरू हो रहे जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों का प्रचार। बारामती में उनकी एक बड़ी जनसभा तय थी, लेकिन लैंडिंग के दौरान विमान कंट्रोल से बाहर हो गया। हादसे के बाद विमान में आग लग गई, जिसकी वजह से तत्काल रेस्क्यू संभव नहीं हो सका। इस व्यक्तिगत त्रासदी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक शून्य भी पैदा हो गया है। अजित पवार सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एनसीपी अजित गुट के लिए एक पूरा पावर सेंटर थे। तभी उनके निधन के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो दिल तोड़ने वाली रही। कई नेता फूट फूट कर रोते दिखे। अजित पवार वही नेता थे जिन्होंने 2 जुलाई 2023 को अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत की। 8 विधायकों के साथ वो एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री बने। 5 दिसंबर 2024 को उन्होंने रिकॉर्ड 6ठी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2024 के विधानसभा चुनावों में उनके गुट ने 41 सीटें जीतकर खुद को महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे ताकतवर खिलाड़ी साबित किया। उन्होंने अपने चाचा के विद्रोही गुट एनसीपी-एसपी को खत्म कर दिया था, जो केवल 10 सीटें जीत सका। अब सबसे बड़ा सवाल, अजित पवार के बाद कौन? 3 नाम सबसे अहम है। पहला, सुनेत्रा पवार, राज्यसभा सांसद है, बारामती में मजबूत पकड़ है, कार्यकर्ताओं में गहरी स्वीकार्यता है। दूसरा नाम पार्थ और जय पवार, युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन अनुभव की इनमें कमी है, जो सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरा, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार के सबसे भरोसेमंद रणनीतिकार, संगठन को जोड़कर रखने की क्षमता। लेकिन सवाल, क्या बारामती किसी गैर पवार चेहरे को स्वीकार करेगी? इसी के साथ राजनीतिक गलियारे में एक ये भी चर्चा तेज है कि क्या शरद पवार और सुप्रिया सुले की वापसी होगी? क्या इस दुख की घड़ी में एनसीपी के दोनों गुट एक हो जाएंगे? क्योंकि अजित पवार के कई समर्थक विधायक अब फिर से शरद पवार की ओर जा सकते हैं। अजित पवार का जाना सिर्फ एक व्यक्ति का जाना नहीं है, ये महाराष्ट्र की मौजूदा सियासत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और परिवर्तन है। अजित पवार का जाना राज्य की महायुति सरकार, जो कि बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो गठबंधन के सबसे बड़े रणनीतिकार और संकट मोचक थे। उनके बिना सरकार में शक्ति का संतुलन बिगड़ भी सकता है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए ये अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का अवसर भी हो सकता है। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में उनके गुट के प्रदर्शन की बात करें तो जहां पार्टी ने 760 सीटें हासिल की और राज्य विधानसभा चुनाव में 41 एनसीपी विधायकों के बीच उनकी स्थिति ने संगठन पर उनकी पकड़ को मजबूत किया था। एनडीए के साथ गठबंधन करने और उप मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पवार का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा था और पार्टी कार्यकर्ता और दूसरी पंक्ति के नेता उन्हें शरद पवार की विरासत का असली वारिस मानने लगे थे। इस दुखद घटना का समय राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल के सालों में एनसीपी गुटों के बीच संभावित सुलह पर आंतरिक चर्चाएं कई बार सामने आई थी। कई बार बैठकें हुई, दावे किए गए कि बातचीत चल रही है। इन सब के बावजूद अजित पवार का अपने खेमे में अधिकार काफी हद तक निर्विवाद हो गया था। खैर, अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि पवार परिवार का भविष्य क्या होगा, एनसीपी किस रास्ते पर जाएगी और आने वाले चुनावों में महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी। इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करेंगे।